क्योंकि फिजिक्स करी केमिस्ट्री करी एक साथ, तो वो पहला ड्रॉप था क्या? हाँ बोला नहीं वो वही जेई वाले हैं तो वो तो है मेरे पास। किताब बेचूंगा तो पढ़ा करो तुम पॉडकास्ट बनाते थे। तो इट इज़ अ सच अ बिग डील फॉर मी जब तुम 2 साल किसी टीचर को स्क्रीन पे देख के उससे पढ़ाई करते हो और उन्हीं के इवेंट में तुम्हें इनवाइट किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा A to Z इवेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। सो दिस इवेंट हैपेंड ऑन 9th में। इवेंट नोएडा में था, तो मैं मेरठ से नोएडा अपनी बुआ जी के साथ गया क्योंकि वो मुझे लेने आई थी। तो वही 4 PM तक मैं अच्छे से रेडी वेडी हो गया था। कमेंट्स में ये भी बता देना कि कैसा लग रहा हूँ। तो लोकेशन थी PW हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में। भाई मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि मैंने पहली बार देखी। और भाई तुम्हें सबसे क्रेजी पार्ट पता है, जिन इन्फ्लुएंसर्स को मैं पसंद करता था वो सब मिले थे मुझे। भाई मेडिकल फील्ड तुम्हें टॉक्सिक लगती है नहीं, सच बताना कौन हो आप, पहले भी इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। विजय गुजर फ्रॉम मेडिकल वाला, इंदौर से मेडिको 3rd ईयर चल रहा है। ओबियसली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है नहीं है। चलो ठीक है, हाथ तो मिलाओ। हेलो ब्रो, क्या हाल है? बढ़िया। सुनो, कहाँ से आए हो? मैं कुछ नहीं, कॉलेज से आ रहा हूँ भाई। देखो प्रत्यक्ष भैया से तो तुम्हें लास्ट में विस्तार से मिलाऊंगा, लेकिन अभी तुम इन सब से मिलो। आप तो दीदी लगोगे मेरे। मतलब आप क्या कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। MBBS अच्छा, उसके साथ साथ क्या कर रहे हो? कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, तो MBBS में कैसे पहुंचे आप? मीट देखे यार। कब? तो जब तक हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इतने ही इवेंट का कॉल आ गया और सबसे पहले ही ग्रैंड एंट्री हुई MR सर की। अरे रुको रुको, MR सर से मैं तुम्हें बहुत पास से मिलाता हूँ। अच्छा, नीट एस्पिरेंट है आप? ठीक है। एग्जाम देते क्रैक कर दिया इसने नीट। मुझे दिक्कत पता है कहाँ ही, मतलब मैं एक दिन में तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि फिजिक्स करी केमिस्ट्री करी एक साथ, तो वो पहला बोल ड्रॉप रही- था क्या? हाँ हाँ, पहले ड्रॉप वालों के साथ ही होता है, मैं समझ गया। हाँ, तो मैं ठीक है। कर ही नहीं पाया। उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत कोलैप्स करे, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ भूल गया, कभी कुछ, तो बहुत मैंने सफ़र करा है। तो आप मतलब आने वाले, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जितना भी हुआ वो बहुत कम है आपके हिसाब से, तो आप क्या समझाना चाहोगे? देखो, मैं यही समझाऊंगा कि भाई आपको पहले बेसिक चीज़ें करनी है, बहुत एडवांस के चक्कर में मत करो, है ना? बहुत ज़्यादा करने जाओगे इसलिए मैनेज नहीं होगा। सिस्टमेटिक करो। और स्टार्टिंग में ना दिक्कत सबको आती है। कई बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा होता है अपने घर पे होता है, उसको लगता है उसी को आ रही दिक्कत। ऐसा नहीं है, सबको दिक्कत आती है और बच्चा इस चक्कर में होपलेस हो जाता है और चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर देता है कि उसको समस्या हो रही है बहुत। लेकिन सबके साथ होती है, चीज़ें मुश्किल है, आपके साथ हो रही है तो आप रिलैक्स रहो। सबके साथ ये चीज़ होती है, आप उसको कंटिन्यू करो, ठीक है ना? थोड़े गिरते पड़ते आगे बढ़ो, गिरते पड़ते ही आगे बढ़ना है। हाँ, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उतना नहीं है, क्योंकि ये हार्ड चीज़ है, कंपटीशन है, सबके साथ दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच। ये बटन बंद कर ले पहले, हीरो बन रहा है। तो आधे टीचर तो मुझे डांट ही रहे थे भाई। चलो अब सेम कंपैरिजन में देखते हैं कि सलीम सर क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने ड्रॉप लिया था, मेरी फिजिक्स थी बहुत ज़्यादा वीक। अब मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है, उसने प्रिपेयर कर रहा था, वो हम ऑनलाइन यकीन 2.0 से पढ़ रहे थे। अब मेरे को क्या था, मेरे को नींद आने की बहुत बड़ी दिक्कत है कि मेरे को नींद आ रही है भाई मैं, लेकिन जब आप पढ़ाते थे ना चिल्ला चिल्ला के, ओए इधर देख इधर देख, तो उसमें मेरे को मतलब मोमेंटम बहुत सही बनता था। ठीक है, तो मैंने और मेरे दोस्त ने, मैंने उससे बोला कि भाई तू सलीम सर से पढ़, वो तू मज़ा आ जाएगा तुझे पढ़ के। वो बोला नहीं वो वही जेई वाले हैं, तू नहीं कर पाएगा ये वो। तो सर अभी एट अ टाइम तो मुझे उससे ज़्यादा ही फिजिक्स आती है। ठीक है, मैंने पूरे साल आपको फॉलो करा था, बट दिसंबर के बाद मैं आपको नहीं कर पाया था, सच बताऊं, ड्यू टू सम माय फैमिली रीजंस की वजह से। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप मतलब मेरी थोड़ी बहुत ऑडियंस है, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब उनको कंसिस्टेंसी है, जैसे मेरी टूट गई तो वो कंसिस्टेंट कैसे रहें? सवाल क्या था? सर आज ये नहीं जिंदगी भर याद रखेगा। कंसिस्टेंट इनसे सवाल पूछ रहा था। कंसिस्टेंट कैसे रहें? एक ही तू अपना नियम बना के रख कि कुछ भी हो जाए हमें लाइव क्लास में आना है, ठीक है? लाइव में जाना, यही कुछ बच्चे सोचते हैं कि रिकॉर्डेड में जाएंगे तो टाइम बचता है, ठीक है, लेकिन जो लाइव क्लास है ना वो आपको कंसिस्टेंसी देती है। और मतलब जैसे मैं और मेरा दोस्त कर रहे थे कंपेयर कि नहीं भाई मैं तो सलीम सर से पढ़ूंगा, उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, वो जेई वाले, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बोला ना अभी मैंने कि इस साल जो भी 2026 में जो बेसिक सवाल आए थे, जितने भी आसान सवाल आए थे, ठीक है, वो आसान सवाल तुम जाके एक बार देख लो जो मैंने क्लास में
कराए केवल इतना नहीं कि मैंने कराए हैं, तू तो क्लास में था ही। आपके तो उस इसके पे मैंने मैंने अभी भी आईपैड में डाउनलोड कर रखी है। जो आसान सवाल नीट 2026 में आए हैं उस पे मैंने 20-20, 15-15 मिनट निकाले हैं क्लास में, ठीक है। तो सोचो एक बेसिक से फॉर्मूले के लिए मैं अगर क्लास में 15 मिनट 20 मिनट निकाल रहा हूँ। चलो फिजिक्स का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के विपिन सर हमें क्या कहते हैं। नहीं सर, सर देखो मैं हूँ नीट एस्पिरेंट, मैंने पूरे साल आपसे पढ़ाई करी, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, मुझे बायोलॉजी में नोट्स नहीं बनते। अब मैं जहाँ नोट्स बना लेता हूँ जिस चैप्टर के, अब जब मैं नोट्स से पढ़ लेता हूँ वो चैप्टर मेरा हो जाता है बढ़िया। अब जब मैं एनसीईआरटी खोल के देखता हूँ दूसरे चैप्टर के जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जब आप लेक्चर समझाते हो जब ऐसा होता है कि इसके कोई क्वेश्चन करवा लो। भाई के लिए मैंने एक रामबाण तैयार किया है, उसका नाम है बॉटनी मेडिजी। वो तो है मेरे पास, किताब बेचूंगा, तुम पढ़ा करो उसको। तुम पॉडकास्ट बनाते फिर रहे हो तो तुम पढ़ोगे कहाँ? सर पैसा भी तो चाहिए। हाँ पैसा चाहिए, भाई को पैसा हम देंगे, टेंशन मत लो, है ना। बस पढ़ाई किया करो, है ना। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो हम देख लेंगे। मेडिसी पढ़ा करो और मेडिसी को अपनी जनता में प्रमोट करो जाके। सर बिल्कुल हर रोज करता हूँ। भाई के चैनल का क्या नाम है? पढ़ाई विद लक्ष्य। पढ़ाई विद लक्ष्य पे पढ़ाई भाई खुद भी करें तो अच्छा रहेगा। और बाकी आप तो यार देख, मेडिकल लाइफ में ना फर्स्ट सेकंड ईयर में तेरा 10-15 लोग का ग्रुप रहेगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में होगा कि 6 लोग रहेंगे, फिर फोर्थ ईयर आते आते 2-3 लोग रहेंगे। सेकंड ईयर तक कुछ रिलेट कर पा रही हो? अभी मेरे बच्चे हैं दोस्त, 3-4 दोस्त हैं अभी मेरे अच्छे लगते हैं। अरे रुको वेट करो, सबसे मिलाऊंगा मैं तुम्हें। सर चीरते तो आप हो। सूर्या है भाई, धरती का सीना चीर के निकला था भाई मतलब मेरी लाइफ का पहला इतना बड़ा इवेंट था और इतना ज्यादा क्रेजी रहा है कि मैं तुम्हें क्या जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। कब दिला रहे हो मुझे? ये मेरे नहीं है, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा इसमें, बट तुम दिला सकते हो यार, एक दिन में दिला सकते हो, जल्दी दिलाओ जल्दी। सुन लिया ना, अगर ये दिलाना है तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलो अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष भैया से मिलाता हूँ। अभी मैं तुम्हें मिलाऊंगा पूरे एक क्रेजी इंसान से जो कि बॉडी बिल्डर भी है। डोला तो दिखाओ, लो भाई देख लो जो कि बॉडी बिल्डर भी है, जिसके पास दिमाग मुझसे तो कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है, देखो भाई नीट भी क्रैक कर रखा है भाई ने, भाई जिम भी जाते हैं, बॉडी देखो भाई, कंपटीशन। मैं 24 बैच वाला था, ठीक है, भाई- पता होगा कितना आसान पेपर आया था। भाई हम पे तो नहीं हुआ यार, हमारी एज नहीं थी वो बात अलग है, बट हम पे नहीं हुआ। भाई ने करा बॉडी, भाई कंपटीशन लड़ने जा रहा है, तो भाई कुछ कहना चाहोगे? यार कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें होती है लगता है कि आप मैनेज कर रहे हो अलग से, बट जब आदमी ना एस्केप ढूंढते हैं कि कुछ और चाहिए इस पूरी सेम लाइफ से, समझ रहे हैं कि भाई कॉलेज जा रहे हैं कुछ अलग चाहिए था, तो जिम चले गए, बस उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत डाल दी तो एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल गया। एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ। फोन, अपोजिट जेंडर हो गया, इन सब में, उनसे कैसे बचे? मैं नहीं बच पा रहा। ये नीट वालों के लिए है, कॉलेज वालों के लिए है। दोनों। भाई देखो कॉलेज में तो करो। तो भाई इस इवेंट में मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स सब मिले मुझे और मेरे न्यू फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा बने। देखो मैं तो तुम्हें एट द एंड एक चीज कहना चाहता हूँ कि नीट एक एग्जाम है, उसको अपनी लाइफ बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो अपना आगे बढ़ो यार। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नीट के चक्कर में हम सुसाइड कर लें, ये कर ले वो कर ले, नहीं भाई ये सब बुलशिट है। तुम देखोगे ना कि ड्रॉप ईयर से अलग तुम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा समझ आएगा कि लाइफ का दूसरा पार्ट कितना ज्यादा अच्छा है। बाकी तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे भाई ने कोई गलती तो नहीं की।